नमस्कार, संजू एजुकेशन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के प्रमुख रामसर स्थल। सबसे पहले रामसर स्थल पढ़ने से पहले अपन जान लेते हैं इनके बारे में। भारत में स्थित रामसर संधि के अंतर्गत घोषित आंध्र भूमि स्थल रामसर साइट इंडिया अथवा लिस्ट ऑफ वेटलैंड साइट्स इन इंडिया के नाम एवं उनकी अवस्थिति। प्रतिरक्षा परीक्षा में अक्सर इन आर्द्र भूमि स्थल का नाम देकर उनसे संबंधित स्थान का नाम पूछ लिया जाता है। यह आर्द्र भूमि स्थल विभिन्न प्रतिरक्षा परीक्षाओं में दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्द्र भूमि सूची की पढ़ने से पहले है आपको आर्द्र भूमि के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। जिससे पहले अपन जान लेते हैं आर्द्र भूमि होती क्या है। क्या है आर्द्र भूमि? आर्द्र भूमि स्थल झील, नदी, विशाल तालाब के किनारे का हिस्सा होता है। मतलब तालाब के आसपास का जो हिस्सा होता है जहाँ भरपूर नमी पाई जाती है। इसके कई लाभ भी हैं। जो आर्द्र भूमि जो होती है ना, आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। क्या करती है? आर्द्र भूमि जो प्रदूषण से मुक्त बनाती है जल को। आर्द्र भूमि वह क्षेत्र कहलाता है जिसका सारा या थोड़ा भाग वर्ष भर जल से भरा रहता है, उसमें भरपूर नमी रहती है साल भर। इस प्रकार के क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए ईरान के रामसर शहर जो है ना, नामक शहर में 2 फरवरी 1971 को एक संधि की गई थी जिसे रामसर संधि कहा जाता है। इसी कारण इन आंध्र भूमि साइट्स को रामसर साइट या स्थल भी कहा जाता है। ठीक है। भारत इस संधि में कब शामिल हुआ था? वो हुआ था 1981 में शामिल हुआ था। आर्द्र भूमि के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1997 से प्रत्येक वर्ष, कब से? 1997 से प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये कब से शुरू हुआ है? 1997 से इसको शुरू किया गया। भारत में वर्तमान 2021 के अनुसार 40 क्षेत्रों को आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित किया गया है, जो निम्न प्रकार है अपन पढ़ेंगे आज। सबसे पहले आता है चिल्का झील। चिल्का झील के जो आसपास वाला जो एरिया जो रहता है वो बिल्कुल साल भर उसमें नमी बनी होती है। इसको कब शामिल किया गया था? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील उड़ीसा में है। इसको 1981 में शामिल किया गया था और भारत भी 1981 में ही रामसर संधि में शामिल हुआ था। इसके बाद आता है केलवा देव राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में है। ये 1981 में शामिल किया गया इसको। इसके बाद आता है लोकतक झील। लोकतक झील कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लोकतक झील कहाँ पर है, ऐसे भी पूछ लेगा। और ऐसे भी पूछ सकता है कि लोकतक झील आर्द्र भूमि कहाँ पर है, तो वो भी अपना पूछ लेगा यहाँ कहाँ पर है, मणिपुर में। या फिर ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन, मणिपुर में आर्द्रसर भूमि कहाँ पर है। ठीक है, ये स्थल कहाँ पर है, तो हो जाएगा लोकतक झील। इसको 1990 में शामिल किया। इसके बाद बुलर झील जम्मू कश्मीर, इसको 1990 में शामिल किया गया है। हरीक झील ये पंजाब में है, इसको 1990 में शामिल किया गया है। सावर झील ये राजस्थान में है, इसको 1990 में शामिल किया गया। इसके बाद आता है अपना कजली झील। कजली झील पंजाब में है। कंजली झील पंजाब में है, इसको 2002 में शामिल किया गया है। रोपड़ भी है, रोपड़ का ये क्षेत्र है उसको पंजाब में है, इसको 2002 में शामिल किया है। केलूरू झील आंध्र प्रदेश में है, इसको 2002 में शामिल किया गया है। दीपोर झील भी असम में है, इसको 2002 में रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। इसके बाद पोगबान झील आता है हिमाचल प्रदेश, 2002 में शामिल किया गया। इसके बाद तेसो मोरेरी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है, इसको 2002 में शामिल किया गया है। इसके बाद अष्टमुड़ी वेटलैंड, इसको केरल में है, इसको 2002 में शामिल किया गया है। इसके बाद सस्तम कोट्टा झील, इसको केरल में है। सत्तम कोट्टा झील कहाँ पर है? केरल में, इसको 2002 में शामिल किया गया है वेटलैंड साइड में। इसके बाद आता है बेमनाड कोल, ये वेटलैंड झील है। वेटलैंड एरिया जो है जो केरल में है, ये 2002 में शामिल किया गया है। इसके बाद आता है भोज वेटलैंड भोपाल, जो भोज तालाब है उसको भी शामिल किया गया है मध्य प्रदेश के, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको 2002 में शामिल किया गया है। इसके बाद आता है भितरकनिका मैग्रोव उड़ीसा में 2002 में शामिल किया गया है। पॉइंट कैलमेर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु
इसको 2002 में शामिल किया गया है। इसके बाद पूर्व कोलकाता वेटलैंड साइट, इसको पश्चिम बंगाल में है, ये 2002 में शामिल किया गया है। इसके बाद चंदेरटल वेटलैंड साइट है, इसको हिमाचल प्रदेश में, इसको 2005 में शामिल किया गया है। इसके बाद रेणुका वेटलैंड साइट, ये हिमाचल प्रदेश में है, इसको 2005 में शामिल किया गया है। इसके बाद आता है होकेरा वेटलैंड साइट होती है, इसको जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसको 2005 में शामिल किया गया है। इसके बाद सूरीशार मानसर झील, ये जम्मू कश्मीर में है, इसको 2005 में ही शामिल किया गया है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में स्थित है, इसको 2005 में शामिल किया गया। ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरौरा खिंचाव तक का ये एरिया है, उत्तर प्रदेश में है, इसको 2005 में इसमें शामिल किया गया, रामसर साइड में शामिल किया गया है। इसके बाद नाल सरोवर है, ये पक्षी अभ्यारण्य है, गुजरात में 2012 में शामिल किया गया है। इसके बाद सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसको 2019 में रामसर साइड में शामिल किया गया है। 2019 में इसको रामसर साइड में शामिल किया गया है। इसके बाद नंदूर मधमेश्वर नासिक में स्थित है, नासिक ये महाराष्ट्र में स्थित है, इसको 2019 में ही रामसर साइड में शामिल किया गया है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव उत्तर प्रदेश में, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? उन्नाव उत्तर प्रदेश में, इसको 2019 में रामसर स्थल में शामिल किया गया है, या वेटलैंड साइड में शामिल किया गया है। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में है, इसको 2019 में शामिल किया गया। इसके बाद आता है ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में स्थित है, इसको 2019 में ही शामिल किया गया। इसके बाद आता है नागल वन्यजीव अभ्यारण्य रूपनगर पंजाब में स्थित है, इसको 2019 में शामिल किया गया है रामसर साइड में। इसके बाद सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई उत्तर प्रदेश में है, इसको 2019 में रामसर साइड में शामिल किया गया है। इसके बाद आता है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको 2019 में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। इसके बाद समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में पक्षी अभ्यारण्य बहुत सारे स्थित हैं, ये आप खुद देख रहे हैं। इसके बाद ये कहाँ पर है? समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में उत्तर प्रदेश, 2019 में इसको रामसर साइड में शामिल किया गया है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा उत्तर प्रदेश, 2019 में इसको रामसर साइड में शामिल किया गया है। सरसई नावर झील इटावा में है, ये इटावा उत्तर प्रदेश, 2019 में इसको रामसर साइड में शामिल किया गया है। आसन रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है, इसको 2020 में रामसर साइड में शामिल किया गया है। कबरतल बिहार 2020 में इसको रामसर साइड में शामिल किया गया है। इसके बाद लोनार झील आती है महाराष्ट्र, 2020 में इसको शामिल किया गया है। सुर सरोवर या कीतम झील आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको 2020 में रामसर साइड में शामिल किया गया है। इसके बाद तैशोकर लेक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है, इसको 2020 में रामसर साइड में शामिल किया गया है। इसके बाद है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है, इसको 2021 में रामसर साइड में शामिल किया गया है। इसके बाद सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है, इसको 2021 में रामसर साइड में शामिल किया गया है। इसके बाद थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है, इसको 2021 में रामसर साइड में शामिल किया गया है। इसके बाद आता है बाधवा राष्ट्र आर्द्र भूमि गुजरात, मतलब क्या कहते हैं इसको, वेटलैंड साइट गुजरात में स्थित है, इसको 2021 में शामिल किया। अब तक 2021 तक भारत के टोटल 46 जो है ना वेटलैंड साइट को चिन्हित किया गया और उनको रामसर स्थल में शामिल किया गया है। नोट, हाल ही में अगर 2021 में 4 नए स्थानों को आर्द्र भूमि स्थल घोषित किया गया। हाल ही में मतलब 2021 में जो थे 4 नए स्थानों को आर्द्र भूमि स्थल घोषित किया गया है। तो इसमें देख लेते हैं। ऊपरी सूची में ईयर वाइज है, नीचे दी सूची में आप अलग से राज्यों के अनुसार रामसर साइट के बारे में जानेंगे, जो आपको विभिन्न क्षेत्रों के लोकेशन आसानी से याद करने में मदद करेगी। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं उड़ीसा। उड़ीसा एक रामसर साइट क्या है? चिल्का झील, उसको 1981 में शामिल किया गया। इसके बाद नंबर 2 पर आता है अपना भितरकनिका मैग्रो 2000 चिल्का झील, ये उड़ीसा में 2002 में भी शामिल किया गया है। चिल्का उड़ीसा के 2 हैं, भितरकनिका मैग्रो भी है 2002 में। राजस्थान की केलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सावर झील, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में और सावर झील को 1990 में रामसर साइड में शामिल किया गया है। मणिपुर में देख लेते हैं अपन। मणिपुर का एक साइड है लोकतक झील, जो 1990 में शामिल की है। जम्मू कश्मीर की 3 रामसर साइड हैं, जिनको
1990 और 2005 में क्रमशः शामिल किया गया। सबसे पहले बुलर झील को 1990 में किया गया था, होरेका वेटलैंड्स को 2005 में, और सुरिनर मानसर झील जो है उसको 2005 में शामिल किया है। पंजाब के आप देख लेते हैं, हरी के झील झील है, इसको 1990 में, और कंजली झील 2002 में शामिल किया है। रोपड़ को 2019 में, और केशवपुर न्यानी रिजर्व को 2019 में, इस ब्यास संरक्षण रिजर्व को 2019 में, और नाकलबन को 2019 में शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश में एक स्थान है, कोल्लेरू झील 2002 में शामिल किया गया है। असम में है दीपोर झील है जो 2002 में शामिल किया है। हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम झील 2002 में, और चंद्रटल वेटलैंड साइट 2005 में, और रेणुका वेटलैंड 2005 में। इसके बाद आता है लद्दाख का, देख लेते हैं अपन। लद्दाख में तैशो मोरारी 2002 में शामिल किया गया। उसके बाद तैशोकर लेक को 2020 में शामिल किया गया। केरल के 3 साइड हैं, रामसर साइड में आते हैं, वो है अष्टमुडी वेटलैंड 2002 में, और सस्तम कोट्टा झील 2002 में, और बेम्पनाड कोल्ड वेटलैंड जो 2002 में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश का एक ही ये क्षेत्र है जो है वो भोज तालाब के आसपास पारा जो एरिया है उसको वेटलैंड साइड में शामिल किया गया है 2002 में। तमिलनाडु में आ जाते हैं अपन। तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमेरी वन्यजीव अभ्यारण्य में पक्षी अभ्यारण्य को 2002 में शामिल किया गया। पश्चिम बंगाल में आता पूर्व कलकत्ता वेटलैंड साइट 2002 में, और सुंदरबन वेटलैंड साइट 2019 में इसको वेटलैंड साइट में शामिल किया गया। इसके बाद आता है त्रिपुरा का रुद्रसागर झील है जो उसको 2005 में रामसर साइट में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रामसर साइट पाई जाती है, आप खुद देख सकते हैं। नंबर 1 पाता है ऊपरी गंगा नदी जो है 2005 में शामिल किया है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य को 2019 में शामिल किया गया है। शांडी पक्षी अभ्यारण्य को 2019 में शामिल किया गया है। इसके बाद आता है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य को 2019 में शामिल किया गया है। समन पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा अभ्यारण्य, सरसई नाबर झील और सुर सरोवर या कीतम झील शामिल हैं उत्तर प्रदेश की। इसके बाद 16 में आता है गुजरात का एक ही है, नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। और इसके बाद आता है महाराष्ट्र के 2 रामसर साइट हैं, नंदूर मधमेश्वर अभ्यारण्य और लोलार झील। उत्तर प्रदेश का एक ही रामसर साइट है जो है आसन बैराज 2020 में शामिल किया गया, और बिहार की एक ही है वो है कांवरताल 2020 में इसको शामिल किया गया है। हाल ही में अगर 2021 में 4 नए स्थानों को आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया है जो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले आप देख लेते हैं भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा, इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है 2021 में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, इसको भी 2021 में शामिल किया गया है। इसके बाद थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में है, इसको भी 2021 में शामिल किया गया है। इसके बाद बाधवा वना आर्द्रभूमि गुजरात, इसको भी 2021 में शामिल किया गया है। यह प्रमुख रामसर साइट थी भारत की रामसर साइट, जहाँ यह आर्द्रभूमि या वेटलैंड साइट जो है ना, ये इसको शामिल किया गया है। भारत इसमें सबसे पहले 1981 में शामिल हुआ था इस संधि में। उसके बाद से कुछ रामसर साइट को इसमें शामिल किया गया था। उसके बाद 1997 से प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को रामसर साइट दिवस मनाया जाता है। जानकारी पसंद आई हो तो आप लाइक एंड शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, वो हमें मोटिवेट करें। इसलिए आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।